तो दिव्य दृष्टि होती, उनके चरण रज में क्या है, मणियों की ज्योति है। हम लोग जो दीक्षा में बताते हैं, जब यहाँ पर आप ये ध्यान करेंगे, ऐसे ध्यान करेंगे, जपत रहिए नेही कर जोड़ी गुरु चरण धरि चित्ते। ऐसा जब करिए, गुरु के चरण में मन को, जो उनका चरण रज है, चरण रज मतलब पैर का रज से नहीं है, यहाँ पर यहाँ 12 उंगली की दूरी पर जहाँ पर दोनों धारा मिलती है, वहाँ आप जब जाएंगे, जहाँ दोनों धारा मिलती है, वहाँ पर आपकी जब चढ़ाई होगी सूरत की, तो वहाँ पर क्या होगा जानते हैं, वहाँ जाते ही जैसे सुमिरन करेंगे, सुमिरत दिव्य दृष्टि हो, अंदर से दिव्य दृष्टि दिखाई पड़ने लगेगी, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। उधर ही विमल विलोचन ही के छुट ही दोष दुख भव रजनी के, सारा अंधकार तो यहाँ का सब मिट जाएगा, दोष दुख दूर हो जाएगा। सूझई रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जा जो जय खान, सब कुछ सूझने लगेगा, जो गुप्त प्रकट है सब दर्शाने लगेगा। कितनी महिमा है इसकी, तो इसकी वंदना गोस्वामी तुलसीदास भाई राम से की। और लिखते लिखते कितना लिख दिए, सब माता लोग सुनिए बढ़िया से, लिखते लिखते 32 पेज लिख दिए गोस्वामी जी, 32 पन्ना। भगवान को रहा नहीं गया, सुन बंदम गुरु परागा सरसरागा अमी मूलमय चूरम चारू समन सकल वैदिक परिवार शुक्ल सबूतम विमल गुरु के भी पाठ सुने, मंजुल मंगल मोद प्रसूति श्री गुरु पद्म पन्नी ज्योति सुभ्रत दिव्य दृष्टि होती, उदय विमल विलोचन ही के छुटई दोष दुख भव रजनी के, बड़े भाग राव 10 आदि 32 पेज लिख दी। भगवान को रहा नहीं गया। संतमत के ऊंचा ज्ञान को का प्रचार होना चाहिए। भगवान प्रकट हो गए गोस्वामी जी के पास, क्या कहते हैं, गोस्वामी जी आपने तो 32 पेज लिख दिया, ये आप कहाँ लिखे कि हम लोगों को कैसे मिलेंगे? लोग तो हमको खोजने के बहुत उपाय करता है, बहुत उपाय करता है लोग, हम कैसे भगवान से दर्शन हो जाए, कैसे सदगुरु से दर्शन हो जाए। इसको ध्यान पूर्वक विचार करिएगा, भगवान कैसे मिल जाए। लोग अपना पर खूब प्रयास करता है, कोई तीर्थ चला जाता है, कोई काशी घूमता है, कोई बनारस घूमता है, कोई यहाँ वहाँ घूमता है, कोई व्रत करता है, कोई दान करता है, कोई यज्ञ करता है, सब करके थक जाता है, मेरा दर्शन नहीं होता है। आप ये कहाँ लिखे कि मेरा दर्शन लोगों को कैसे होगा? गोस्वामी जी हाथ जोड़कर जी लिखवाया गया, भगवान खड़ा होकर लिखवाए हैं। अब पंक्ति निकालिएगा, मोटी वाला किताब में 33 पेज, हम पेज नंबर बता दिए, इसमें भी है राम सिंह सारस्वती में अयोध्या कांड में होगा, आप पढ़ेंगे मिलेगा, पेज नंबर याद नहीं है हमको। क्या बताए, लिखिए हम कैसे मिलेंगे लोगों को। सगुण रूप और निर्गुण दो मेरा रूप है। सगुण रूप में लोगों को कैसे मिलेंगे? नाम रूप दुई ईश उपाधि, एक पवित्र नाम का जप, एक पवित्र रूप का ज्ञान, यही ईश को प्राप्त करने का डिप्लोमा, यही उसका उपाय है प्राप्त करने का। एक पवित्र नाम का जप, एक पवित्र रूप का ज्ञान। तो कोई भी दीक्षा जो देते हैं या जो लिए हैं, सबको एक पवित्र नाम का, इसी मत में आप लीजिए, एक पवित्र नाम का जप बताया जाता है, एक पवित्र रूप का ध्यान बताया जाता है। इसका जप ध्यान है, सगुण रूप के दर्शन में आगे बढ़ना है। फिर नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझी शादी। और क्या है कि वह अनादि ब्रह्म को जानने के लिए उस साधन को करना पड़ेगा, दृष्टियोग और स्वत संयोग, जिसे निर्गुण रूप का दर्शन है। तो क्लियर कॉन्सेप्ट है रामायण में। अगर सगुण रूप का देखना चाहते हैं, एक पवित्र नाम का जप, ढाई ढाई अगरबत्ती बदलते हैं, काली मैया, दुर्गा मैया, कृष्ण मैया, बलराम मैया, छठी मैया, ढाई ढाई बदलने से नहीं दर्शन होगा। किसी एक तत्व को पकड़िए, वो तो जथा अनेक वेश धरी नृत्य करी मत कोई, सोई रूप दिखाओ या परमदर्शन। और वह रूपया अलग अलग रूप दिखाता है, लेकिन वह होता है एक ही एक तत्व रूप में। उसी तरह भगवान अलग अलग रूप में आते हैं। जगह जगह ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे।
क्योंकि समय समय पर भगवान रूप बदलते हैं, इसीलिए भगवान रूप बदलते हैं, भगवान नहीं बदलते। इसीलिए हम लोगों को चाहिए किसी एक रूप का, एक नाम का जप जो गुरु बता दे, एक रूप का ध्यान करना, नाम रूप दुई ईश पर। तब आगे बढ़ने के लिए दृष्टि योग की क्रिया करिए, दोनों धार को मिलाइए। यहाँ पर बहुत बड़ा परिधि बनती है काली मस्जिद, उसमें दोनों नजर को ठहराइए। उसमें जब जाएंगे दृष्टि योग क्रिया में तो घटाते घटाते उसको एकदम बिंदु के बराबर करिए। जब बिंदु में जाएंगे उसमें प्रकाश है, उसमें जब सूरत फंसेगी भक्त से प्रकाश हो जाएगा। इसके लिए वेद बताता है, संतमत वेदांत ज्ञान है, इसको समझाइएगा। ये डिलीट कर लिया है, संतमत को समझिए नहीं रहा है, और न सत्संग सुनेगा, न साधु के संगति में बैठेगा, मोज तेरेगा। हम काहे भजन करेंगे? हमको 3 मंजिला मकान है, 52 बीघा का प्लॉट है, बेटा इंजीनियर है, बेटी डॉक्टरनी है, बोलेरो गाड़ी है, नैना कार है, वो बंगलोर में फ्लैट है, हम भजन काहे करेंगे? बहुत अच्छी बात है, सब कुछ है तो मोज कड़कड़ है, अब भजन नहीं है तो मोज दान है, कहीं कुछ नहीं है। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। संपत्ति रहने से क्या होगा? जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। भजन ही नहीं है तो जीवन बेकार है। कहीं कभी गाड़ी वाला सुने, आप सुना है ना भैया, टिकटें नहीं कटाया तो गाड़ी कैसे दिल्ली पहुंचाएगी? इसीलिए भजन रूपी गाड़ी पर चढ़ना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। लोग को तो अहंकार बना हुआ है, क्या करिए? वेद बताता है, वेदांत ज्ञान को सुनिए, संत वाणी को नहीं मानिए, साधु महात्मा की बात को नहीं मानिए, लेकिन संत वाणी कोई झूठ नहीं है। समझा में ही लखा नमूना, बात है सत्य हित की। समझ करके देख करके संत महात्मा भगवत ज्ञान लिखते हैं, लेकिन नहीं मानिए। मान लीजिए वेद को तो मानेंगे, उसमें क्या लिखा? सिद्धि। सुनिए, हम उसका टुकड़ा टुकड़ा करके अर्थ बताते हैं। सिद्धि साध्य शतामस्तु प्रसादा तस् दुर्गते, जान नबी फेन लेखे व जन्मूर्धनि सचना कला। कहा अगर इस कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त करना है, सब कोई सुनिए ठीक से, अगर भगवान को देखना चाहते हैं, सदगुरु का दर्शन करना चाहते हैं, इस कार्य में सिद्धि प्राप्त करनी है, क्या करना पड़ेगा? सिद्धि साध्य, इस साधन में सिद्धि प्राप्त करना है। शतामस्तु, शताम मने वह साधुओं की, करना क्या पड़ेगा? साधुओं की। प्रसादा तस्य, तस्य मने उनका, प्रसाद मने कृपा, साधुओं की कृपा का पात्र बनना पड़ेगा। तब ब्रह्मलीन महर्षि साहिब की वाणी याद करिए, सेवा से सब सद्गुण है आते, जिनसे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं साही सुख चैन। कैसे दर्शन होगा? सेवा भाव ही नहीं है साधु के प्रति। आपको आप बताए गए इनके मार्ग को आप मान ही नहीं रहे हैं, गुरुवार जो बताए उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपको कैसे दर्शन होगा? सिद्धि साध्य शतामस्तु प्रसादा तस्य, तस्य मने उनका, प्रसाद मने कृपा, शताम मने साधुओं की। इस कार्य में सिद्धि के लिए साधुओं की कृपा का पात्र बनना पड़ेगा। हर बच्चा विद्वान क्यों नहीं है, बड़ा फैक्ट्री का मालिक, सब कल्याण चाहता है, सब पूजा पाठ करता है, समय निकाल कर भगवान का दर्शन हो जाए, लेकिन उसको पता है कि तुम्हारा ये रामचरितमानस और दूसरा कांड अयोध्या कांड उल्टा, ये पढ़िए। उसमें फैक्ट्री का मालिक सब उसका करोड़ों का ट्रांजेक्शन है, रोज क्या करता है? सोने का मुकुट बना देता भगवान को, पैसा बहुत है, सोने का सिंहासन बना देता है, सोने की थाल में खीर चढ़ा देता है, सब कुछ देता है। अब भगवान दो टुक शब्दों में क्या कहते हैं? अरे मूर्ख, इतना चीज हमको चढ़ाते, ये सब हमको पसंद थोड़े है, हम सुनाते भगवान को क्या पसंद है। सत्संग सुनने की चीज है, इसको सुनिए। राम ही केवल प्रेम यारा, जान ले जो जाननी हारा। हमको
हमको तो केवल तुम्हारा प्रेम चाहिए। तुम्हारा सोना चांदी रुपया पैसा, ये पॉकेट का पॉकेट मिठाई और वो फूल और सब तो पूर्णिया जिला का रसगुल्ला, ये सब नहीं चाहिए। सब तो कपड़ा का थान और नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? राम ही केवल प्रेम किया। हमको तो तुम्हारा प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए। यही प्रेम जिसके पास है वो सदगुरु को अपना सकता है। वही प्रेम चाहिए। तो भगवान को चाहिए प्रेम। यहाँ लोग फूल पर फूल, सब तो पूर्णिया जिला का फूल चढ़ा देंगे तो क्या होगा? भगवती दर्शन हो जाएगा। सब तो कुमारी लड़कियों को खिला देंगे खीर बना के तो दर्शन हो जाएगा। सब तो मिठाई चढ़ाने से, अगरबत्ती का बंडल जलाने से। लाख जतन करी पची पची मरो, जल बिनु चले की नाव। जिस नदी का पानी सूख गया, नाव बालू में बैठ गई, कितना उपाय किया जाएगा, क्या बालू में नाव चलेगी? कभी नहीं चलेगी। उसी तरह लाख जतन करेंगे, भगवान का दर्शन नहीं होगा। भगवान का दर्शन होगा तो जो भगवान बताए, नाम रूप दुई ईश उपाधि। एक पवित्र नाम का हमेशा जप करो, एक पवित्र रूप का ध्यान करो, और आगे बढ़ना है तो दृष्टियों की क्रिया करो। वही कहा सिद्धि साध्य। इस कार्य में सिद्धि प्राप्त करना है तो प्रसादा तस्य, उनकी प्रसाद उनकी कृपा का पात्र बनो। साधुओं की शता वो बता देगा। जब चलोगे ना तो देखो, अब ध्यान जो करने वाले हैं उसको बढ़िया सुनिए। जब सूरत आपकी आगे बढ़ेगी, और अच्छा प्रसंग उठाए हैं, इसको सुनिएगा तो ध्यान में मन लगेगा। श्री सदगुरु दो आदमी रखो, एक आदमी घर होगा, एक आदमी रखता होगा, बहुत टाइम रहने पर सब लोग नहीं दे रहा। श्री सदगुरु महाराज की जय। सिद्धि साध्य सताम अस्तु। इस कार्य में अगर सिद्धि प्राप्त करना है, साधुओं की प्रसादा तस्य, तस्य में उनका, साधुओं की कृपा का प्रसाद में कृपा का पात्र बनना पड़ेगा। जब आप उनकी कृपा का पात्र बन लेंगे, भजन भेद ले लेंगे, सब साधक साधिका सुनिए, भजन भेद ले लेंगे। जब आपकी सूरत आगे बढ़ेगी ना, शुरू में इसको समझिए, सूरत आगे जब बढ़ेगी तब क्या होगा, जहन्नमी फेर लेके वक्त उधर नया साधक को उधर से बहुत विशेला फन फुफकार मारते हुए, विशेला नाग फुफकार मारेगा।
एकदम फुफकार मारेगा। सूरत आपकी हमारी शुरू शुरू में थरथराएगी, सूरत थरथराती है। तो गुरु महाराज लिखे सूरत को थरथराती है, उसको डरो मत बेटा। गुरु महाराज ने कितना की पढ़ो, क्या लिखे, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा, मंदिगिरा के समन क्षेत्र में सन्मुख फिर घटना होगा, वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का, विंदुरा से निकल बहादुर तब मंडल तपना होगा। क्या कहा बेटा, घबराओ नहीं, नाक का फन उधर से फुफकार मारेगा। मैं शुरू में साधक को क्या करना, तो तुम घबराना नहीं, डटे रहना, जप रूपी हथौड़ा से उसके मस्तक पर चोट करना। और गुरु महाराज क्या बताइए ऐसा सुंदर ज्ञान, जप रूपी हथौड़ा से उसके फन पर चोट करना, मस्तक पर चोट करना। उदाहरण बताते, इधर एक दीवार लगी हुई है, ठीक, दीवार के अंदर में कमरा है, कमरे में सोना चांदी हीरा मोती मणि मानी कीमती सब सारे पत्थर उसमें अंदर में है, अंदर में सारा पत्थर है, हीरा मोती सब कुछ है, ठीक, सब कुछ अंदर में है। लेकिन आपको आज समय मिला, आज समय अगर आपको मिला है, आप क्या करिए, 10 हथौड़ा ले जाकर वहां दीवार में आप लगाइए, 10 हथौड़ा लगाइए। आज समय मिला 10 हथौड़ा लगाइए, कल फिर जब समय मिले तब लगाइए, परसों लगाइए, चौथा दिन लगाइए, और रोज 10 हथौड़ा लगाइए। कभी न कभी ये विश्वास रखिए, एक ही जगह में हथौड़ा लगाए हैं, कभी कभी दीवार टूटेगी, नहीं टूटेगी, कभी दीवार टूटेगी। तो दीवार टूटेगी तो जानते हैं, दीवार टूटेगी तो अंदर की वस्तु दिखाई पड़ेगी। जब फुर्सत मिला तब हथौड़ा लगाइए। उसी तरह जब समय मिले, यहाँ ध्यान के द्वारा जप रूपी हथौड़ा से नाक के मस्तक पर चोट करेंगे, ध्यान करो। कभी ये विश्वास रखिए, दीवार में रोज हथौड़ा लगाएंगे, कभी तो बोलो दीवार टूटेगी कि नहीं, रोज हथौड़ा लगाएंगे तो कभी टूटना है, दीवार टूटेगी तो वस्तु दिखाई पड़ेगी। उसी तरह आप हमेशा जप रूपी हथौड़ा, सुनते हैं सब साधन करने वाले सुनिए, जप रूपी हथौड़ा से उसको लगाइए। पीछे सो गई क्या, जप रूपी हथौड़ा से क्या करिए, चोट करिए जप रूपी हथौड़ा से। कहा यहाँ नाक के मस्तक पर। जब फुर्सत मिले सुबह एक बार सूर्योदय से पहले जब कर चोट करिए, ध्यान करिए। एक बार जब स्नान करते हैं तब, दिन भर जब काम करिए जब करिए। एक बार दिन डूब गया सोने से पहले आप ध्यान कर लीजिए, जब रूपी हथौड़ा से चोट कर लीजिए। रोज चोट करेंगे, कभी न कभी नाक का मस्तक अवश्य कुचला जाएगा, कभी कुचला जाएगा। जैसे कुचला गया तब फटे ज्योति भरे आकाश का कुशल। आज की वाणी झूठ हो सकती है। तब फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, तब नीली पीली लाल सफेदी शाही सन्मुख आता है। छट छट बिजली छटके भोर का तार, सब कुछ दिखाई पड़ने लगे। साधक को घबराना नहीं चाहिए, इसलिए गुरु लिखा, आओ वीरो मर्द बनो जेल तुझे तजना हो। कबीर साहब लिखे, आदि नाम पारस है, और नाम को मिला पारस पत्थर है। मन है मेला लो परसत ही कंचन भया, छोटा बंधन वो। पारस पत्थर लोहा पर जैसे स्पर्श होता है सोना बन जाता है। जब जन्मांतर का जंगल में कचरा भरा हुआ है, कबीर साहब लिखते, उस नाम का जप करने से सब कचरा, इस तरह पारस पत्थर स्पर्श करने से लोहा सोना बन जाता है। उसी तरह अंदर में जो कचरा है वो आदि नाम पारस पत्थर है, उस नाम का जप करेंगे तो मन है मेला लो, मन रूपी जो लोहा है ना, ये क्या होगा, परसत ही कंचन भया, छोटा बंधन वो। और नाम जप करते ही वो कंचन सोना बन जाएगा और सब वो छूट जाएगा। विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते च कर्माणि
दसवीं दृष्टि पर आओगे, हृदय की सारी ग्रंथियां टूट जाएंगी, सारे आवरण झड़ जाएंगे, सारे कलमश कलुष समाप्त हो जाएंगे। ये हो जाएंगे तो आगे क्या होगा? आगे देखिए क्या होगा। तो ज्ञान रूप प्रकाश करिए, कवि साहब उस रूप को जब देखेंगे, देखते देखते जब दोनों धार को जोड़ेंगे, कबीर साहब किया तब लिखे हैं, दोनों धार को जोड़ेंगे, बिंदु में जाएंगे, ज्ञान रूप प्रकाश करी भीतर भवन जराए, अंदर में भवन उजियाला हो जाएगा। तहाँ सुमरी सतनाम को सहज समाधि लगाए, वहाँ नाम का सुमरन करेंगे तो समाधि का स्थिति आ जाए। 600 सहस्त्र की सोचा अनंत उपजे आप गया। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? कबीर साहब लिखे अपने घट दिए ना बारो। सत्संग जो भाग 2 में गुरु महाराज कबीर साहब के कितना बाणी को लिखवाए हैं। कबीर साहब महान संत थे और उनका अनुकरण सबको करना चाहिए। अपने घट दिया ना बारू दे, अंदर में दिया जलाओ। साधक सब पूछता है कबीर साहब से, प्रभु कहाँ दिया जलाए, कहाँ सलाई करते, बाहर में नहीं, ऐसे खर्चोगे? नाम का तेल सूरत के बाती, तो नाम बताया उसका तेल बनाइए और सूरत को बत्ती बनाइए। और दिया में तेल डालते जाइए, जब तक तेल दिया में बाती जगमग जगमग हो रहा। आप तेल डालते जाइए, बाती जलती जाएगी, तेल डालते जाइए, बाती जलती जाएगी। जब तक तेल दिया में रहेगा बाती बुझेगी नहीं? बुझेगी। तेल डालना बंद कर दीजिए, बाती धीरे धीरे दुकुर दुकुर करते करते बाती भूल जाएगी। जब तक तेल दिया में बाती जगमग जगमग हो रहा, जल गई तेल लिपट गई बाती, ले चल हो रहा। बस तेल के समाप्त होते ही बत्ती क्या होगी? बत्ती जो है भूल जाएगी। तो यही का अपने घट दिया ना बारू रे, क्या करो? नाम का तेल। साधक से घबराता है, साधक साधिकार नाम का जब छोड़ो नहीं, सोबत जागत उठत बैठत दुख दिन नहीं तारा, दिन दिन जमतर अंतर बाजे जमदारी बचारा। दरिया साहब लिखते सोते जागते उठते बैठते, अब आटा गूंधिए, रोटी बेलिए, झाड़ू लगाइए, बर्तन मलिए, घास काटिए, सानी कुचा लगाइए, ट्रैक्टर चलाइए, हरियन करिए, सिलाई करिए, कोई भी काम करिए, गाड़ी चलाइए, लेकिन जप को करते रहिए। जपात सिद्धि ये संतमत का ज्ञान है। जप को नहीं छोड़िए, सोते जागते उठते बैठते हमेशा मन को जप में लगाते रहिए। जप का डोरी पकड़ लेंगे, कभी न कभी किनारा मिल जाएगा। तो समुद्र में नाव फंस रही है, अगर पतवार लगी है सही दिशा में, कभी कभी नाव किनारे लगेगी। और जिस नाव में पतवार नहीं, वह किनारा लगेगी कि नहीं इसकी गारंटी है? जिसने जीवन में सदगुरु रूपी रडर, सदगुरु रूपी पतवार नहीं किया, ये भव संसार सागर में ये शरीर रूपी नौका पार लगेगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इतना होता ये सत्संग रूपी ये डगर पर चढ़ना पड़ेगा, तब होगा। तो ज्ञान रूप प्रकाश करी भीतर भवन धराए, कहाँ सुमरि सत नाम को सहज समाधि लगाए, उसको करना है। तो अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उदिगारू रे। यहाँ क्या मिलेगा? जगमग ज्योति निहारू मंदिर में, तन मन धन सब बारू रे। झूठी जान जगत की आशा, ये सब आस संसार का झूठा है। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विषालु रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज सवारो। कबीर साहब अपना काम है क्या? जप करना। जब छूट जाता है इसीलिए ज्ञान नहीं बनता है। आप जाप में उनको हम लोग पुकारते हैं। आपका नाम मोहन है, अब दिन रात आपको पुकारे, मोहन जी सुनिए, मोहन जी सुनिए, मोहन जी सुनिए। कभी न कभी आपके मन में होगा कौन हमारे को इतना दिल से बुला रहे, अच्छा सुनते हैं, क्या बात है। जब हमेशा जाप आप करते रहेंगे उनके चौखट पर, तो जिसके चौखट पर दस्तक होगी जाप की, कभी न कभी उनका ज्ञान टूटेगा। आहा, बहुत देर से मेरे चौखट पर दस्तक लगा रहा है, एक बार मिलूं तो इससे क्या कहता है।
जरूर सामने आए। और जाते नहीं किए, कभी दस्तक नहीं हुई और सोचते कि लड्डू मिल जाए कि कैसे बिना टिकट कटेले बिना बाजार गए लड्डू मिल जाएगी, नहीं मिल सकती। इसीलिए गुरु महाराज बहुत अच्छा से लिखने कृपा किए। एक साधु साजो भाई, और साजो भाई के गुरु का नाम था चरणदास जी महाराज। ठीक, साजो भाई, साजो भाई जब पूरा जप में मन लगा दी, ध्यान बनने लगा, उस रस को पीने लगी, मन कैसा हो गया, भैया जी हरि रस पी मतवारा, संसार में मन नहीं लगने लगा। भैया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झुमत ही बीते, डार दियो सब भारा, भैया जी हरि रस पी मतवारा। उस रस को पी के मतवाली हो गई, मौज में आ गई, कटकटा के पैर पकड़ ली संतान संगार और रोने लगी। संगार जो आज कहते क्या वासा है, कहता गुरुदेव राम तजू पर गुरु न विशाल, गुरु की कृपा हो गई, राम तजू पर गुरु न विशाल, गुरु संग हरि को न निहार। राम को त्याग सकती हूँ लेकिन आपको नहीं भूल सकती, आपके जैसा गुरु के जैसा हरि को भी नहीं देख सकती हूँ। तो धर्मराज महाराज कहते जो तू पगला गई, नहीं गुरुदेव पगलाए नहीं, हरि ने जन्म दियो जग माही, प्रभु तो संसार में जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 52 याद रखेंगे, गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 52, संस्कृत भारी होगा हिंदी पढ़ लेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, हे अर्जुन जो इस संसार में आता है, ये संसार कैसा है, यदा मोह कलिलन, यह मोह रूपी दलदल है, संसार में जो आएगा इस दलदल में फंसेगा, कोई भी आएगा दलदल में फंसेगा। तो वही सर्जवाई कहती है हरि ने जन्म दियो जग माही, प्रभु तो संसार में जन्म दिया, दलदल में फंसाया, लेकिन आपके जैसे गुरु मिल गए। देखिए गुरु क्या करते हैं, गुरु के नाम पर तो कलेजा ढल जाता है। आपके जैसे गुरु मिल गए, गुरु ने आवागमन छोड़ा, हरि ने जन्म दियो जग माही और गुरु ने आवागमन छोड़ा। आपके जैसे गुरु मिल गए, आने जाने का चक्कर छोड़ा। प्रभु ने माया जाल में घेरी, प्रभु क्या किया, परिवार माया जाल में घेर दिया, परिवार सिरज लिए उसके माया में चले गए, फंस गए, लेकिन गुरु ने काटी ममता बेड़ी। आपके जैसे गुरु मिल गए तो ममता बेड़ी को काट दिया, वह सबको काट करके निहाल कर दिया। आपके समान गुरु मिल गए तो ममता बेड़ी को काट दिया। प्रभु ने जो भोग उलझायो वो जला दिया। बकरा को देखे, बकरी जब जाल लगाती है, आप उसको देखे होंगे, बैठकर सुनिए थोड़ा सा। बकरी जब जाल लगाती है आप देखे होंगे, जाल को अंदर से कितना मेहनत से सूत निकालती है, सूत निकाल कर अंदर से तब वो जाल लगाती। सब कोई सुनिए और जीवन में उतारिएगा। अंदर से सूत निकालती है और जाल लगाती है पूरा, और जब अंडा बच्चा उसको देती है और वही बच्चा उसके तरफ दौड़ता है पकड़ खाने के लिए, और वो भागना चाहती है। जो जो सुलझत चाहता है, क्यों क्यों उलझत जात, जैसे जैसे सुधराना चाहती है उलझते जाती है, उसी में उलझ और जा उलझा करके मर जाती है। उसी तरह हम लोग ये मकड़ा का जाल लगा दी, शादी कर लिए, बाल बच्चे को जन्म दे दिए, अब बच्चे की पढ़ाई, उसका घर, उसकी जमीन, उसका शादी विवाह, सारा उसका मुंडन, जितना संस्कार, सब संस्कार करने में दिन रात परेशान रहते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि आगे काम नहीं देगा, सोचता है। आप पढ़ा लिखा दीजिए, दिन रात उसके पीछे लगे रहिए, उनको दिन रात। जब शादी करके आएगा, आपकी बरस 60-70 से ऊपर हो गई, बरस 60-70 के ऊपर के सफेद भयो, खटिया जब पकड़ लिए, जब कफ की तो बात घेर ली है, गला में कफ जम जाएगा, आ करिएगा, बोलने निकलेगा, पीठ भर जाएगा। अभी तो ये भी हिलता है, ये सब हिलता है। उस समय जब गठिया बात पकड़ेगा, ना ये हिलेगा ना ये हिलेगा,
न ये हिलेगा न ये हिलेगा। हाँ? तब क्या करेंगे? कब की तो बात घेर लियो है, नहीं ना निर्भयो, तब बुलाइएगा उनको, बेटा सुनो ना, थोड़ा सा उठा बैठा कर दो, मैदान करा दो, कुछ खिला दो। 2-4 बार कहिएगा, क्या कहेगा? गुरुवन बड़ी तेज, इतना सब कुछ आप भजन तजन छोड़ करके उसके पीछे लगे रहे, शादी ब्याह कराए। कैसा लोगों का विचार है? क्या कहता है वो? लड़का बहुहर बोली बोले बुढ़ऊ मरी न गयो। बुढ़ा कवि साहब लिखते हैं, बुढ़ा मर वो नहीं करता। बता, इतना मेहनत करके आप घर द्वार सब कुछ समर्पण कर दिए उसके पीछे, और अपना जीवन को आप बर्बाद कर दिए, भजन नहीं किए, दिन रात उसके पीछे। बगल वाला प्लॉट की जमीन बिक रही है, नमक रोटी खा करके, फटा कपड़ा धोती साड़ी पहन करके, बेटा बेटो प्लॉट हो जाएगा। इतना मेहनत था उसको प्लॉट से उसके दिए, जब आप खटिया पकड़े तो लड़का बहुवल बोली बोले, एकदम ऐसा बोली बोलेगा कि हाड़ चमड़ा न रहेगा, हड्डी गल के गिर जाएगा। लड़का बहुवल बोली बोले बुढ़ऊ बोले तब मन कैसा करेगा? न गुरु भक्ति न साधु की सेवा, न सत्कर्म कियो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूट गयो, जन्म सब धोखे में। चला गया सब। इसको समझाएंगे, कौन समझेगा? संसार, यह संसार फूल से मर का, लाली देखी लुभाया। तोता है ना, सुगा पैरोट, जब ये माघ फागुन होता है, शेवर में जब फूल लगता है फागुन में, एकदम लाल लाल लगता है, बहुत लाल, काफी सुंदर। तोता मन में सोचता है, फूल इतना सुंदर है, फल कितना मीठा होगा। वो क्या करता है? किसी पक्षी को टपने नहीं देता, वो अकेले सब पहरा करता है। और ये चैत वैसाख फल उसमें कपास लग गया, पक्षिया हवा जब चलेगी और खूब धूप निकलेगी, कपास पक करके टन टन हो जाएगा। और तब क्या करेगा? वो सोचता है कि फूल इतना सुंदर था तो अब फल मीठा होगा, खाएंगे। मारत चोच अरुई जब निक से, सिर धुन धुन पछताया। मारता है जब चोच, सब कपास में फटता, रुई फूल से हवा में